जो आप देख लें तो बता दें, अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर चेंज करनी है तो बता दें। तो ऑनर के थ्रू ये लॉगिन हो। सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑनर के थ्रू करना है या गेस्ट एज अ गेस्ट या एज ऑनर। ऑनर के थ्रू करना है तो फिर आपने रजिस्टर करना होगा। पहले एक ऑनर अपना ईमेल देगा, नेम देगा और पासवर्ड देगा, तो एक ऑनर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद वो जितने चाहे होटल को रजिस्टर करवा सकता है। और अगर उसका रजिस्टर हुआ हुआ है, लॉगिन करना है, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। और रजिस्टर करने के बाद ये सिर्फ लेआउट है, इस वजह से इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगी हुई है अभी तक, ठीक है। और उसके बाद नो रूम्स, यहाँ पर रूम्स हैं, सेल्स है और अबाउट है। तो रूम्स के अंदर आपके पास सेल रूम कोई भी नहीं ऐड हुआ हुआ स्टार्टिंग में जब वो होटल को एंटर करेगा। अगर वो होटल को एंटर किए बगैर आएगा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स शो होना है, जो मैंने शो करवाया था, लेकिन अभी लॉजिक उसकी जो है नहीं लगी, इस वजह से वो मैंने बनाया हुआ है। तो अब अगर होटल नहीं है तो फिर वो पहले होटल ऐड करवाएगा, और होटल ऐड करवाने के बाद होटल ऐड करवाने का भी सेम प्रोसीजर है जैसे कि है। वहाँ पर लोकेशन और नेम और फ़ोन नंबर चाहिए होगा होटल का। तो उसके बाद यहाँ पर अगर रूम्स में आ जाएँ तो रूम्स, अगर ऐड रूम करना है तो ऐड रूम के अंदर यहाँ पर आप इमेजेस डाल सकेंगे, और रिसाइकलर व्यू के अंदर इस जगह पर इमेजेस शो हो जाएंगे, यानी एक लिस्ट शो हो जाएगी कि कौन कौन से इमेजेस आपने ऐड किए हुए हैं। और फिर आप ऐड रूम करेंगे तो उसके बाद रूम्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये मैंने डमी रूम ऐड किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आएगी जिसके अंदर रूम्स हो, इस तरह की रूम्स की लिस्ट होगी। अब एक रूम की जो अंदर से डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल होगी, वो इस तरह से होगी कि उसके रूम नंबर, उसके कितने रूम हैं, उसके कितने बेड्स हैं, गेस्ट का नाम क्या है जो उस वक्त इंटर्ड है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नल आ रहा होगा, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है या नहीं है, यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। रेंट क्या आ रहा है, रेंट क्या आपने लिखना है वो रेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर डेट आपकी रूम पहले से ऐड कर चुके हैं, लेकिन ये एडिटेबल इसलिए है कि अगर आप रूम नंबर ऑफ़ बेड्स चेंज करना चाहते हैं, रूम नंबर चेंज करना चाहते हैं, इंटरनेट अवेलेबिलिटी या डिसेबिलिटी करना चाहते हैं, रेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर वो रूम रिज़र्व्ड हो चुका है, किसी ने रिज़र्व किया हुआ है, तो रिज़र्व की डेट यहाँ पर आ जाएगी, और अगर उसने चेक इन भी किया हुआ है तो चेक इन की डेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर उसने चेक इन नहीं किया, यानी कि जो गेस्ट आता है रूम के अंदर वो चेक इन नहीं करता, यानी कि ऐप के ऊपर चेक इन नहीं करता, तो आप यहाँ से मैनुअली जाके डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा और डेट के ऊपर आप क्लिक करके लॉगिन का चेक इन करवा देंगे। उसके बाद अगर चेकआउट भी उसने इसी तरह नहीं किया यूज़र ने खुद से, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली उसको मैनुअली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खुद चेकआउट करेगा तो आपको यहाँ से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट लिखी हुई आ जाएगी जिस दिन उसने चेकआउट किया। यहाँ पर उस रूम की तमाम पिक्चर्स शो हो रही होंगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ऐड रूम के अंदर यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर शो होंगी, सेम इसी तरह यहाँ पर शो होकर दिखा भी रही हैं। तो इस तरीके से शो होनी है। फिर से अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं तो आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ अगर कोई रूम गेस्ट ले चुका होगा तो ये सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक होने के बावजूद भी सेव नहीं होंगी चेंजेस, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेंट यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया है 2500 पर नाइट के हिसाब से उसने रूम को अवेल किया है, और आप यहाँ से रेंट को चेंज करके 3000 नहीं कर सकते जबकि वो अवेल कर चुका है 2500 पे। इसी तरह बेड नंबर्स भी आप चेंज नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी भी चेंज नहीं कर सकते, रूम नंबर भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिज़र्व हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये था ऑल अबाउट रूम्स। और अब है अर्निंग्स के बारे में या सेल्स के बारे में। सारी एनालिटिक्स यहाँ पर आएगी, ठीक है। एनालिटिक्स में क्या क्या है, टोटल अर्निंग्स उसकी कितनी है ऑनर की टोटल तमाम होटल्स से, और रिज़र्व रूम उसके कितने हैं तमाम होटल्स के, और तमाम होटल्स के चेकड रूम कितने हैं। तो लॉजिक ये थी कि एक जो गेस्ट है वो रूम को रिज़र्व करवा लेता है पहले, और उसके बाद जिस दिन चेकड इन होता है उस दिन के बाद से चेकड रूम आता है, और जब वो चेकड आउट हो जाता है तो वो रूम अवेलेबल में आ जाते हैं। तो उसके बाद आप टोटल अर्निंग में जाकर देखते हैं तो टोटल अर्निंग में यहाँ पर आप 7 डेज़ की अर्निंग देख सकते हैं, लास्ट 14 डेज़ की अर्निंग देख सकते हैं, करंट मंथ की, लास्ट 90 डेज़ और ऑल टाइम की अर्निंग्स आप यहाँ पर इस ग्राफ में वो डायनामिकली डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका डायनामिकली डाटा शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब
लास्ट पूरे ईयर के तमाम जो मंथ्स हैं उन तमाम का अर्निंग जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, और हर मंथ में कितने कस्टमर्स आए वो भी शो हो जाएंगे यहाँ पर जनवरी फरवरी की एक लिस्ट आएगी यहाँ पर पूरी। तो ये मैंने एक मॉडल के तौर पर एक मंथ रखा है, और यहाँ पर उस मंथ से रिलेटेड जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा डायनामिकली, ये वाला ग्राफ चेंज हो जाएगा। उसके बाद अबाउट में आते हैं, तो अबाउट में आपके पास ऑनर की यहाँ पर पिक्चर आ रही होगी और ऑनर का नेम आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर होटल्स आ रहे होंगे कि उसने कितने होटल्स को रजिस्टर करवाया हुआ है। अब यहाँ पर सारे होटल जो उसने रजिस्टर करवाए होंगे वो डाटाबेस से यहाँ आकर शो हो जाएंगे। ये हार्ड कोडेड डाटा आ रहा है एरे के थ्रू। तो ये जो है वो कुमराट होटल को चेक करेगा तो कुमराट होटल की सारी लोकेशन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, रूम्स हैं और उसकी कितनी अर्निंग्स हैं वो भी मैं यहाँ पर अभी ऐड कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह हुंजा होटल है, इसी तरह स्कर्दू होटल है, सबका यहाँ पर नाम चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगी, डिस्क्रिप्शन, रूम नंबर्स और अर्निंग जो है वो चेंज होकर आ जाएगी। यहाँ पर उस होटल की रिलेटेड पिक्चर भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था ऑनर साइड से। और अब है गेस्ट साइड से, तो गेस्ट साइड पे भी सेम उसी तरीके लॉगिन बना होगा और रजिस्टर होगा। अगर लॉगिन होना है तो लॉगिन हो जाएगा, रजिस्टर होना है तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद उसको यहाँ पर ऑप्शन शो होंगी रूम्स की, सर्च की और प्रोफाइल की। तो रूम्स की ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा कि रूम जो है वो सारे रूम्स शो हो जाएंगे, और जो जो रूम्स अवेलेबल होंगे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। और अगर वो सर्च करना चाहता है तो सर्च के ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि मैप मैंने ऐड नहीं किया हुआ, यहाँ पे लिखा रहा है मैप नॉट एडिड, तो क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो वो भी मैंने ऐड नहीं किया। तो वो मैप यहाँ पर शो होगा और उसके अंदर सेम एज़ बाइकिया या क्रीम आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने रूम्स हैं वो अवेलेबल शो हो जाएंगे, और 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर भी जो रूम्स है वो भी शो हो जाएंगे, ताकि वो अगर रेंट देखना चाहता है तो वो उनका भी देख सके। उसके बाद प्रोफाइल पे आ जाते हैं। प्रोफाइल की जो है ना दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ऑनर व्यू से और एक है गेस्ट व्यू से। यानी कि अगर एक गेस्ट ही अपनी प्रोफाइल को देखना चाहता है तो वो अपनी एडिट प्रोफाइल का बटन उसको शो होगा, और यहाँ पर उसको सेटिंग्स का और रेटिंग वगैरह शो होगी। और अगर वो इन तीन बटन्स की बात कर रहा हूँ, और अगर वो ऑनर देख रहा है, कोई ऑनर देख रहा है कि मेरा रूम किस गेस्ट ने अवेल किया है, किस गेस्ट ने रिज़र्व किया है, तो वो यहाँ पर देख सकेगा। यहाँ पर पिक्चर होगी, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के बजाय हिस्ट्री का बटन होगा, ईमेल, कॉल, नेम यूज़र का आ रहा होगा, और इस वक्त करंटली यूजिंग जो रूम है, जो मतलब रिज़र्व किया हुआ है यूज़र ने, वो वाला रूम यहाँ पर शो होगा। और इसके नीचे यहाँ पर हिस्ट्री के रूम्स शो होंगे कि ये पहले कौन कौन से रूम्स को शो कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। और रेटिंग भी यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा, जो कि अभी एडजस्ट नहीं की, ये इनकम्प्लीट है अभी लेआउट। आप इनके अंदर कोई कमी है, इनके अंदर कोई गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं।